राधे राधे बच्चों हम लोगों ने क्लास 10th ज्योमेट्री का लास्ट चैप्टर मेंसुरेशन स्टार्ट किया था, जिसके बच्चों फर्स्ट पार्ट में हमने क्या किया था, जिसके फर्स्ट पार्ट में बच्चों हम लोगों ने जो नॉर्मल 6 शेप्स है हमारे 3D शेप्स, उनके सरफेस एरिया एंड उनके वॉल्यूम्स को स्टडी किया था। उसके बाद हमने उन्हीं शेप्स का यूज करके मिक्स्ड फिगर या कॉम्प्लेक्स फिगर बनाया था, हम लोगों ने उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ा। फिर हम भागे फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के पास। हमको मन कर रहा था आज कुछ तूफानी करने का, हमने कोन लिया, उल्टा करके ऊपर से काट दिया, जो शेप बना हमने उसको फ्रस्ट्रम बोल दिया, और हमने उस फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का सरफेस एरिया वॉल्यूम कैसे निकाला जाता है ये स्टडी कर लिया। आज बच्चों हम लोग एक्सरसाइज या प्रैक्टिस सेट 7.2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग फ्रस्ट्रम ऑफ कोन के सारे फॉर्मूले, सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे उन फॉर्मूला पे बेस्ड। ठीक है बच्चों, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन में कह रहा है द रेडिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ फ्रस्ट्रम शेप बकेट आर 14 centimeter and 7 centimeter. Height of the bucket is 30 centimeter. How many liters of water it can hold? तो मेरे पास एक पानी की बाल्टी है जो फ्रस्ट्रम शेप की है, जिसके दोनों रेडियस दे रखे हैं। मान लो ऐसी कुछ बाल्टी है वो, जिसका बड़ा वाला रेडियस 14 सेंटीमीटर, छोटा वाला रेडियस 7 सेंटीमीटर और उसकी हाइट दे रखी है 30। अब मुझे क्या करना है बच्चों, मुझे ये पता लगाना है कि उस बाल्टी में कितना लीटर पानी आएगा। अब कितना लीटर पानी आएगा से मतलब क्या होता है बच्चों, वॉल्यूम निकालना है मुझे। तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ बकेट फाइंड करना है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्ट्रम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 पाई एच। साइड में यहाँ पे दो रेडियस है, सीधे क्या हो जाएगा ये r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2 ऐसे कुछ हो जाएगा। ये वैल्यूज पुट कर दो इसके अंदर, कैसा दिखेगा ये 1/3 इंटू पाई इंटू एच। बच्चों हाइट दे रखी है 30, यहाँ पे r1 का स्क्वायर, r1 मतलब 14 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस r1 r2 यानी ये हो जाएगा 14 इंटू 7। कैसा दिखेगा बच्चों, अब ये देखो अब यहां से क्या हो रहा है देखो, 3 1 3 सॉरी 3 10 तो ये तो 10 पाई बन गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसके अंदर से कुछ कॉमन निकल रहा है कि बच्चों, निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो क्या कॉमन आएगा, 7 बाहर निकल सकता है क्या बच्चों, 7 कॉमन निकाल रहा हूं सबके अंदर से। ये देखो 14 है, 14 को मैं लिख सकता हूं 14 इंटू 14, ये हो जाएगा 14 इंटू 7 इंटू 2। तो ये 7 बाहर निकाल दिया मैंने। ठीक है, अंदर क्या बचेगा 14 इंटू 2 यानी कि 28 प्लस 7 का स्क्वायर यानी 7 इंटू 7 है, एक साथ बाहर निकाल दिया तो अंदर एक साथ बचेगा, प्लस यहाँ पे क्या है 14 इंटू 7 है तो मैंने एक 7 बाहर निकाल दिया तो अंदर क्या बच जाएगा सिर्फ 14। तो सिंप्लीफाई करने में आसान हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा देखो 10 इंटू 7 विल बी 70 पाई इंटू, इन सबको ऐड करो कितना हो जाएगा 7 14 और ये 28 ऐड करो जरा, कितना हो जाएगा 7 प्लस 14 विल बी 21, 21 प्लस 28 विल बी कितना हो जाएगा बच्चों 40 का 9। ठीक है, अब ये 49 बच्चों अभी भी 7 का मल्टीपल है, तो हम लोग पाई को क्या करेंगे 22/7 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 70 इंटू 22/7 इंटू 49, तो 1 जा 7 जा, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों 70 इंटू 7 कितना हो जाएगा ये 490 इंटू 22। आप इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 10,780, ये आ जाएगा मेरे पास cm³। अब बच्चों मुझे उसने क्वेश्चन में पूछा है कि कितना लीटर पानी आएगा, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा अब कितना लीटर पानी आएगा, तो इसको मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा ये, तो देयरफॉर 10,780 डिवाइडेड बाय 1000, आप ये डिवीजन करो, ये क्या हो जाएगा बच्चों 0 से 0 गया, ये आ जाएगा हमारे पास 10.78 लीटर्स। अब ये मैंने कैसे किया, मुझे क्वेश्चन में क्लियर कट बोला गया है कि बच्चों क्या बोला गया है मुझे 1000 cm³ इज इक्वल्स टू 1 लीटर, ये मुझे क्वेश्चन में ही दिया गया और मेरे पास कितना आया 10,780 cm³ आया। तो इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ा मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ा, तो ये मैंने कर दिया। देयरफॉर इट विल कंटेन
कितना लीटर? 10.78 लीटर ऑफ वाटर। क्वेश्चन हो गया खत्म बच्चों। हम लोग अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ फ्रस्ट्रम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर, देन फाइंड। तीन चीजें बोला है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड इट्स वॉल्यूम। तो फ्रस्ट्रम में क्या करना होता है, बड़े वाले रेडियस को R1, छोटे वाले रेडियस को R2, हाइट को H। तो जो रेडियस नंबर्स में बड़ा था उसको मैंने R1 बोल दिया, छोटे वाले को R2 बोला, हाइट की वैल्यूज पुट कर दिया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो बच्चों क्या फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया का, क्या होता है? वॉल्यूम कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फॉर्मूला है पाई आर एल। तो ये क्या हो जाएगा, पाई एल ब्रैकेट में R1 प्लस R2, क्योंकि मेरे पास दो रेडियस है। अब प्रॉब्लम ये है मेरे पास ये L नहीं है। L का फॉर्मूला क्या है अपने पास यहाँ पे, L इज इक्वल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ H का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो बच्चों इसके अंदर। H कितना है 6 का स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2, R1 कितना है 14 माइनस 6 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया 36 प्लस 14 में से 6, 14 में से 6 गया 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64। ये आ गया बच्चों अंडर रूट में 100, ये आ गया मेरे पास 10 सेंटीमीटर। तो मेरे पास बच्चों स्लैंट हाइट मिल गई L। अब ये वैल्यू उठाओ और इसके अंदर पुट कर दो। सो देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, ये पाई L R1 प्लस R2, दैट्स द फॉर्मूला। वैल्यूज पुट करो, पाई इंटू L, L कितना निकाला है 10 इंटू R1 प्लस R2, R1 कितना है मेरे पास 14 प्लस R2 है 6। तो ये कितना हो जाएगा पाई इंटू 10 इंटू ये कितना है बच्चों 20, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 10 200, तो ये आ गया 200 पाई। अब क्वेश्चन में बच्चों हमको बोल रखा है कि पाई का वैल्यू 3.14 पुट करना है। तो ये क्या हो जाएगा 200 इंटू 3.14, तो ये क्या हो जाएगा 3.14 इंटू 2 डबल कर दो, ये हो जाएगा 628 और ये 2 0 से 2 पॉइंट कट खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा मेरे पास 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे कर्व्ड सरफेस एरिया तो मिल गया। अब बारी टोटल सरफेस एरिया में। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग क्या करते हैं बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया में ही हम लोग सर्कल के एरिया ऐड करते हैं। तो फ्रस्ट्रम में बच्चों कितना सर्कल है, देखो फ्रस्ट्रम में अगर हम देखें तो ये एक सर्कल, ये R1 रेडियस, ये R2 रेडियस वाला। तो इसका एरिया पाई R1 स्क्वायर, इसका एरिया पाई R2 स्क्वायर, इन दोनों का एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, ऐड कर दिया। तो ये कैसा दिखेगा अब, कर्व्ड सरफेस एरिया तो हम निकाल चुके हैं 628 प्लस पाई इंटू R1 का स्क्वायर, पाई इंटू R1 स्क्वायर। यहां से बच्चों पाई कॉमन निकाल दे रहा हूं सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर कैसा दिखेगा, ये 628 प्लस पाई इंटू R1 कितना है बच्चों 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस R2 है 6, तो ये आ गया 6 का स्क्वायर। कैसा दिखेगा ये 628 प्लस पाई इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों क्या हो जाएगा बोलो, कितना होगा 196 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, करो ऐड 628 प्लस इसकी वैल्यू को मैं 3.14 पुट कर रहा हूं इंटू 196 प्लस 36 कितना हो जाएगा 190 प्लस 30 विल बी बच्चों 120 और 12 सॉरी 220 और 12 कितना हो जाएगा 232। देखो जरा यही मिल रहा है क्या, ठीक है। अब मुझे क्या करना है बच्चों, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है। कैसा दिखेगा ये 628 प्लस ये हो जाएगा 728.48। अब मुझे क्या करना है 628 प्लस 728.48 को ऐड कर दो, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 6 6 12, ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 1356.48 cm स्क्वायर, यही आएगा, यही ऐसे ही कुछ आएगा। तो ये आ गया बच्चों हमारे पास टोटल सरफेस एरिया। अब बच्चों निकालना है हमको वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, हमने थोड़ी देर पहले देखा है। क्या होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास
1/3 इंटू पाई इंटू हाइट, हाइट है मेरे पास 6, R1 का स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर प्लस हाइट, ये हो जाएगा मेरे पास 14 इंटू 6 बराबर। अब देखो बच्चों कुछ कॉमन वॉमन निकाल के इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या और छोटा, देखो जरा क्या 6 कॉमन निकल सकता है यहां से, 14 का स्क्वायर को 14 इंटू 14 लिख सकता हूं, ठीक है, ये हो जाएगा 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 7 इंटू 2, तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या बच्चों, जरा देखो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बस सिर्फ 2 निकाल सकते हैं हम लोग कॉमन, तो अगर निकालना हो तो निकालो, वैसे ये वरना यहीं पे सिंप्लीफाई कर बच्चों, 3 1 जा 3 2 जा, तो ये आ गया 2 पाई, ये आ गया 196 प्लस इसका स्क्वायर ये हो गया 36, 14 इंटू 6 हो जाएगा हमारे पास 84। अब करो इनको ऐड, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 316, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 316 इंटू 2, ये हो जाएगा 632 इंटू पाई, पाई का वैल्यू यानी 3.14, करो इसको मल्टीप्लीकेशन, क्या मिलेगा देखो, ये हो जाएगा 1984.48 cm3। तो ये बच्चों आ गया आंसर मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे, देखते हैं हमसे क्या कह रहा है। बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर फेसेस ऑफ फ्रस्ट्रम आर 132 सेंटीमीटर एंड 88 सेंटीमीटर and its height is 24 centimeter. To find the curved surface area of the frustrum, complete the following activity। अब एक्टिविटी दे रखी है, हम लोग इसको पूरा सॉल्व करेंगे। पहली चीज, पहले लाइन में क्या कह रहा है, द सर्कमफरेंस ऑफ द टू फेसेस ऑफ द फ्रस्ट्रम, मतलब इसका भी सर्कमफरेंस दिया है, इसका भी सर्कमफरेंस दिया है, इसका रेडियस r1 है तो इसका सर्कमफरेंस हो जाएगा पाई r1, इसका हो जाएगा पाई r2, ये दो वैल्यूज दे रखी है। और मुझे क्या बोला है बच्चों, मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना है। बच्चों कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो बेसिकली मुझे क्या करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्ट्रम होता है पाई l r1 प्लस r2, यही है मेरे पास फॉर्मूला, बराबर है, बिल्कुल। अब मुझे यहाँ L चाहिए और R1 R2 चाहिए, तो ये L भी R1 और R2 की हेल्प से ही मिलेगा, मतलब बेसिकली मुझे रेडियस ढूंढना है, रेडियस दिया नहीं है, सिर्फ हाइट दे रखी है, ठीक। अब कैसे मिलेगा उस पे चलते हैं। मुझे क्या दिया, सर्कमफरेंस दिया है, क्या है मेरे पास, सर्कमफरेंस, इसको 1 बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा पाई r1 2 पाई r1, बराबर, यही फॉर्मूला है। और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इसकी वैल्यू इसने मुझे दे रखी है बच्चों 132, तो ये क्या हो जाएगा 132 इज इक्वल्स टू 2 पाई r1, ये 2 पाई को उस तरफ भेज दो तो r क्या हो जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 2 पाई, पाई की वैल्यू हमको कहा है उसने लेने के लिए 22/7, बराबर, करो डिवाइड, क्या हो जाएगा ये 11 जा 6 जा, ठीक है, बचा 2 यानी 66, 1 जा 6 जा, बराबर बराबर 1 जा 3 जा, R1 कितना आ रहा है बच्चों 21 सेंटीमीटर, 7 लिख दिया मैंने, 21 सेंटीमीटर, चलो R1 मिल गया। अब सर्कमफरेंस 2 क्या दे रखा है, जिसको मैं C2 बोल दे रहा हूँ, सर्कमफरेंस 2 को ये क्या दिया है मुझे 2 पाई r2, यही है, इसकी वैल्यू दे रखी है बच्चों 88 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2 पाई r2, तो यहां से मुझे r2 का वैल्यू क्या मिल जाएगा 88/2 पाई, पाई का वैल्यू है 22/7, तो ये 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा, r2 का वैल्यू आ गया हमारे पास 14 सेंटीमीटर। अब जैसे ही बच्चों r2 मिला, r1 r2 आ गया, अब मुझे चाहिए l, l का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, l होता है अंडर स्क्वायर रूट ऑफ h का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h कितना है मेरे पास 24 का स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2, r1 देखो 21 में से 14 गया, कितना बचेगा 7, तो इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 576, ये हो जाएगा 14 ऐड करोगे ये हो जाएगा 625, ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, L का वैल्यू भी आ गया। अब क्या चाहिए, कर्व्ड का सरफेस का एरिया, फॉर्मूला इज व्हाट पाई L ब्रैकेट में r1 प्लस r2, तो ये हो जाएगा पाई इंटू L कितना आया 25 इंटू r1 प्लस r2, बच्चों r1 कितना है r1 इज 20 का 1 प्लस r2 इज व्हाट 14। अब बच्चों इनमें से मैं 7 कॉमन निकाल सकता हूं क्या, देखो
पाई को हमने पुट कर दिया 22/7 इंटू ये 25 इंटू देखो 21 क्या हो जाएगा 7 इंटू 3, तो यहां से 7 बाहर आ गया, 3 बचा। 14 को लिख सकता हूं 7 इंटू 2, तो 7 बाहर आ गया, अंदर 2 बचा, तो ये 7 से 7 कैंसल, ये हो जाएगा 22 इंटू ये 25, और ये कितना है बच्चों देखो 3 + 2 5, 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा 125। तो करो बच्चों इनको मल्टीप्लाई, देखो कितना आ रहा है, ये हो जाएगा 2750 cm स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बच्चों कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस फ्रस्ट्रम। तो ये बच्चों 7.2 हमारा खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, तो इस पार्ट में हम लोग यहीं पे रुकेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेक्टर्स पे जाएंगे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।